गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। गुरु अर्जुन देव जी का शब्द, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुम रे धारे। Each and every moment you cherish and nurture me. I am your child, I rely upon you alone. परमात्मा जो है क्षण क्षण जन्मों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से हर जीव को पालता आ रहा है। एक एक चीज जो है, हर कण जो है परमात्मा का है, और परमात्मा ही सबकी पालना कर रहा है। वो ही वृक्षों को भोजन दे रहा है, वो धरती में घास को भोजन दे रहा है, वो मनुष्य को दे रहा है भोजन, वो ही कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जल के जीव जंतु, आकाश के जीव जंतु और धरती पे चलने वाले जानवर, सबकी पालना जो है परमात्मा कर रहा है। चाहे वो सूक्ष्म योनियां हो, प्रेत योनियां हो, देव योनियां हो, राक्षस योनियां, सबकी पालना जो है परमात्मा ही कर रहा है। हम जो है परमात्मा के बच्चे हैं और केवल परमात्मा पे ही आश्रित है। जितने भी संसार के देवी देवता हैं जो हम जिनकी पूजा करते हैं, वह भी स्वयं परमात्मा पे ही आश्रित है। अगर हम जो है किसी देवी देवता से कोई सांसारिक इच्छा की डिमांड करते हैं तो उसकी पूर्ति परमात्मा करता है। देवता जो है वो केवल कारण मात्र बनता है। और देवताओं जो है वो जीव के खाते से अधिक नहीं दे सकते। जीव का खाता क्या हुआ कि जीव के जो कर्मों का जो खाता है उसके खाते के हिसाब से दे सकते हैं। एक बड़ी मशहूर कथा है कि एक संत थे और वह संत जो है उनको कोई ऐसी समस्या होगी कि उनके मुंह से खून निकलता था, उनके अंदर कोई पीड़ा ऐसी होगी शरीर के अंदर, और वो बहुत तड़पते थे और वो किसी देवी की उपासना करते थे। तो उन्होंने उस देवी को पुकारा कि हे देवी, मेरी ये जो पीड़ा है मुझसे अब सही नहीं जाती, असहनीय है। असहनीय पीड़ा होने की वजह से मैं बड़ा परेशान हूं, आप मेरी इस पीड़ा को ठीक कर दो। तो वह देवी उसको क्या जवाब देती हैं कि मैं तेरी पीड़ा ठीक कर देती हूँ, लेकिन ये तेरे कर्मों की पीड़ा है, तो मैं इस पीड़ा को या तो तेरे इस जन्म के बुढ़ापे में डाल देती हूँ। मान लो अगर तेरे 3 साल की ये पीड़ा बची है तो मैं 3 साल तेरे बुढ़ापे में तुझे काटना पड़ेगा, या तुझे अगले जन्म में डाल देती हूँ, अगले जन्म में तू बचपन में डलवा दे, अगले जन्म में तू जवानी में डलवा ले, या अगले जन्म में बुढ़ापे में डलवा ले, या पूरे अगले जन्म में तू बीच में थोड़ा थोड़ा करके काट के ये पीड़ा डाल देती। तो वह पूछता है प्रश्न देवी से कि देवी, क्या मुझे इस पीड़ा काटने के लिए जन्म भी लेना पड़ेगा अगला? हाँ, लेना पड़ेगा। तो मैं इस पीड़ा को हटा नहीं सकती, ये मेरे हाथ में नहीं, ये परमात्मा के हाथ में। तो मैं संत कहते हैं ठीक है देवी, मैं आपको जो है ये प्रार्थना जो है अब मैं अपनी वापस लेता हूँ। मेरी जो पीड़ा ऐसी है मैं ऐसी ही सह लूंगा। वो जो है सब कुछ क्या करता है? परमात्मा करता है। देवी देवताओं के हाथ में भी क्या है कि तेरे ही खातों को आगे पीछे करना। इसी प्रकार कुछ लोग तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल करवा के अपने कर्मों के, अपने दुखों को दूर करने के लिए जाते हैं। अधिकतर तो फ्रॉड होता है, 80-90% कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जहाँ 10-20% वहाँ ठीक भी होता है। तो ये जीव तू ये मान कि तेरे ही खातों को आगे पीछे करा जाता है और भयंकर होता है वो बल्कि दुखदायक होता है। इसलिए तू इस चीज को छोड़ दे, इन क्रियाओं को कराना छोड़ दे
कि भाई जी मैं कोई तावीज बांध लूंगा जी, मैं कोई तंत्र विद्या से कर लूंगा जी, मेरा ये दुख दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तू साधारण साधारण चल, तू साधारण उस दुख दर्द को जो है वो सह, और मालिक से कर, मालिक मेहर कर, सब पे कृपा कर, तो तेरा दुख तो समय अनुसार वो है अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगा। बल्कि तू इन कर्मों के बंधन से छूटने की कोशिश कर। ये क्या है? कर्म के बंधन है। कहाँ भाई ये पाप है या पुण्य, दोनों कर्मों को तू भोग रहा है, लेकिन तू किस स्थिति में चल कि भाई तू सब कुछ परमात्मा के हवाले कर दे और अकर्मा हो जाए, कि तू भाई तेरे ये जन्म, ये जो पाप पुण्य के जो कर्म रूपी खाता चल रहा है, ये तेरा समाप्त हो जाए और नए तेरे कर्म उत्पन्न होने बंद हो जाए। वह कैसे होंगे? गोविंद कहते सब कुछ मुझ पे समर्पित कर दे, तू सब कुछ परमात्मा पे समर्पित कर दे। कि जो जो मालिक करे, जैसे मालिक करे वो ठीक, उससे जो है तू जो है इस जन्म मरण के चक्कर में जो काल ने ये कर्म का खाता बना रखा है, इससे निकल जाएगा। तूने अगर पुण्य भी प्राप्त कर लिए तो कुछ बहुत अधिक मत सोच कि बड़ा कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा। कुछ क्षण के लिए तुझे जो है अच्छी वो मिलेगी, योनियां मिल जाएगी, अच्छी अवस्था मिल जाएंगी, लेकिन फिर जो है समय आने पे वो चक्र उल्टा हो जाएगा, तो देवता भी बन जाएगा। तो जब छोड़ेगा देवताओं का तो फिर तू भी अधोगतियों में भी जा सकता है। इसलिए ये जो पाप पुण्य जो है, कबीरदास जी का कहते हैं कि पाप पुण्य दो एक समान, तो इनसे छूट के जो है परमात्मा के रास्ते में निकल। पाप जो है वो सोने की बेड़ी होगी और पुण्य जो है पाप जो है वो लोहे की बेड़ी होगी और पुण्य जो है सोने की बेड़ी होगी। इनसे तू निकल और परमात्मा के मार्ग में चल। तो क्या हो जाए, तो हर सब कुछ जो है परमात्मा को समर्पित कर दे। जो भी काम करे मालिक तू कर रहा, मैं कुछ नहीं करता। जो भी कर्म करेगा मालिक मैं कुछ नहीं कर रहा, सब तू कर रहा, सब तेरा सब तेरा सब तेरा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को कहाँ लगाएंगे? थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके ध्यान परमात्मा में। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान करते हैं, और पंच नाम प्राप्त है पूर्ण गुरु से तो पंच नाम का सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।